भारतीय जहरीत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। कौमी असम्बली ने भारतीय जहरीत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। ऐवान ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर दहशत गर्दी में मुलविस रहा है। पाकिस्तान भारत की जानिब से लगाए इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी पर पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ से नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बैरूनी पुश्तपनाही से जारी दहशत गर्दी बलोचिस्तान की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। दहशत गर्दी का कोई मजहब, फिरका या नस्ल नहीं। बलोचिस्तान के नाम पर दहशत फैलाने वाले बलोच शनाख्त पर धब्बा हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स जनरल सैयद आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का मुश्किल वक्त में आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद आर्मी चीफ की सख्त पोजीशन ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तश्कील दिया, फ्रंट से लीड करने की मिसाल कायम कर दी। जंगी मशकों के दौरान टैंक पर चढ़कर जवानों से खिताब किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चीन की फिर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। ईरान का पाकिस्तान भारत को तहम्मुल का मशवरा। सदर मुमलिकत से ईरानी वज़ीर ख़ारजा और चीनी सफ़ीर की अलग अलग मुलाकातें। आसिफ जरदारी का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा, भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा लाहिक है। चीनी सफ़ीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया। कहा, चीन अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश के हसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का अयादा। कहा कि पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे अमन को ख़तरा हो। ईरान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के अज़म का अयादा। शहबाज शरीफ की बरतानिया को भी तहक़ीक़ात में शमूलियत की दावत। शरह सूद में 1% कमी, 11% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई मुस्तहकम होकर 5 से 7% तक रहेगी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर जून तक बढ़कर $14 अरब हो जाएंगे। तामीरात से मुंसलिक शोबों में कमी रिकॉर्ड। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नताइज बदस्तूर तवक्को से कम। ज़राअत के शोबे में गंदम की पैदावार हदफ के मुकाबले में बेहतर रिकॉर्ड। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ बजट पर मुशावरत का आगाज़। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने आइंदा बजट के हवाले से तजावीज़ दी। वफाकी हुकूमत का मुशावरत जारी रखने का फ़ैसला। बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ 2 माह में सूबाई हुकूमतों को देने का भी फ़ैसला। FBR ने बजट में पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी। तनख्वाहदार तबके के लिए सालाना काबिल टैक्स आमदन की हद को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 12 लाख रुपए करने पर गौर। IMF का मिशन 16 मई को पाकिस्तान का दौरा करेगा। सिंध से सेनेट की खाली निशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी और MQM पाकिस्तान की निगहत मिर्जा उम्मीदवार। सिंध असम्बली के 161 अरकान हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। नशस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल पर खाली हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वफाकी हुकूमत ने इंतहाई अहम इशू पर गैर संजीदगी दिखाई। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा ऐवान में मौजूद नहीं थे। पूरी काबीना का ऐवान से गायब होना काबिल अफसोस है। बदकिस्मती से मुल्क में मुअस्सर सियासी क़यादत नहीं। अपोजिशन से डरने या लड़ने का वक्त नहीं। इस वक्त मुतनाज़ चीज़ों को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। JUI का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट।
आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, खित्ते की जियोस्ट्रेटेजिक सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और बॉर्डर मैकेनिज्म पर बातचीत, दो तरफा ताउन बढ़ाने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।